बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। मैं हूं नताशा रहमान। वक्त न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन सादत रमज़ान में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स पर और साथ ही साथ हम बात करेंगे डेफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि रमज़ान के महीने में हमने बरकतें समेटनी हैं, रहमतें अल्लाह ताला की हासिल करनी है और साथ ही साथ हमने इंसानियत की खिदमत भी करनी है। और इंसानियत की जब खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाती जाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डेफ वेलफेयर की फरत असलम साहिबा, उनको खुशामदीद कहते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ ह्यूमन राइट के एडवोकेट हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और डेफ बच्चों के हवाले से डेफ फैमिलीज जो हैं उनके लिए भी बहुत एक अच्छा इकदाम इन्होंने उठाया है और उनमें राशन भी तकसीम किया जाता है। फिर एक इन्होंने अपनी एनजीओ बनाई हुई है। फरत साहिबा, ये बताइएगा कैसे आपको ख्याल आया कि आपने डेफ बच्चों पर काम करना है और इनके लिए अपनी खिदमात को सर अंजाम देना है? सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, वक्त चैनल का बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ पर इनवाइट किया और यहाँ पर हमसे डिस्कशन की इस हवाले से कि समाज से महरूम लोगों को भी इसमें ऐड ऑन किया जाए। तो बिल्कुल जैसे हम अपने रमज़ान के रोज़े रखते हैं, इसी तरह ये लोग भी अपने रमज़ान के रोज़े रखते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1977 से बनी हुई है और हम लोग डेफ लोगों के लिए ही 1977 से काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे अफराद जो बोल और सुन नहीं सकते, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी कम्युनिटी है इसकी। और अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो हर 6 आदमी के बाद एक जो है वो डिसेबल हो रहा है इस वक्त। इतनी तेजी से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये तो क्या जीन्स की वजह से हो रहा है या फिर वैसे ही कोई बीमारी की वजह से? नहीं, ये जी इसमें काफ़ी कॉजेज़ हैं। इसका सबसे अहम कॉज तो हमारी फैमिली मैरिजेस हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से ये डिसेबिलिटी की रेशो जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह हम सोसाइटी में बाकी लोगों के लिए काम करते हैं, इन लोगों के लिए काम करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करें तो वो इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम लोग इनके वेलफेयर के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। हम इनकी एडवोकेसी करें, इनके राइट्स के हवाले से बहुत से काम कर रहे हैं। इनको स्किल्ड करते हैं, फिर इनके प्लेसमेंट के ऊपर काम करते हैं, फिर इनकी मैरिजेस के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरह हमारा इदारा इनके लिए बहुत से काम कर रहा है जिसमें इनको एक अच्छी प्रॉपर ज़िंदगी गुजारने का मौका भी मिलता है। तो रमज़ान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो रमज़ान में हम लोग इनके लिए राशन, एक हमारा बहुत बड़ा पैकेज होता है रमज़ान डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारा राशन जाता है। वो सिर्फ डेफ फैमिलीज़ के लिए जाता है। जैसे हम सिर्फ रमज़ान में जाता है या फिर आप रमज़ान के अलावा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? रमज़ान के अलावा हम फाइनेंशियल हेल्प तो करते हैं और कहीं जहाँ पर बहुत नीड हो वहाँ पर राशन भी दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी मदद करते हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं वो सॉल्व करते हैं। लेकिन जो हमारा रमज़ान का पैकेज है ना वो ज़्यादा बड़ा है। वो इस तरह है कि हम पूरे रमज़ान में तकरीबन हर शहर में इन डेफ फैमिलीज़ को ही बुलाकर उनको राशन तकसीम करते हैं। जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो राशन के ऐलानात करती है, वो इन तक नहीं पहुंच पाते, इनको नहीं पता चलता, अवेयरनेस की कमी है। और अगर हमारी जैसे और बहुत सारी एनजीओज हैं जो राशन तकसीम करी होती है रमज़ान के मुबारक महीने में, लेकिन वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। वो इनके तक साइन लैंग्वेज के थ्रू अवेयरनेस ही नहीं जाती है कि इनको कैसे वहाँ से राशन मिलेगा, किस तरीके से इन्होंने वहाँ से हासिल करना है। तो हमारा इदारा बेसिकली करता ही इसके ऊपर काम है कि हम सिर्फ डेफ फैमिलीज को चुनकर उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, क्योंकि इंसानी हकूक को अदा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर इसके साथ साथ एक जगह पे ये भी जिक्र आया है कि हकूकुल अल्लाह तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन हकूकुल बाद तब नहीं माफ हो सकते जब तक बंदा खुद नहीं चाहेगा। तो साहिबा, बिल्कुल हम अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारा ख्याल करेगा, हम पे अपनी रहमतें बिखेरेगा। तो आप इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, इतनी देर से आपने बताया कि 1977 से आपका इदारा काम कर रहा है। अभी तक कितने बच्चों को बच्चे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं या फैमिलीज जो हैं वो आपकी एनजीओ से, आपकी वेलफेयर से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? मिस नताशा, अभी लास्ट ईयर का अगर हम डाटा निकालते हैं ना तो 12,000 प्लस फैमिलीज थी जो इस ईयर में हमने
ہمارے بینیفیشریز رہ چکے ہیں جن کو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، جس میں کچھ بچوں کو اسکلڈ کیا گیا، امپلائمنٹ کے اوپر کام کیا گیا. ہمارے پاس چونکہ ایک پورٹل ہے جہاں پر ہم ان کی میرجز کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اکثر پیرنٹس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے رشتے کیسے ملیں گے، تو اس کے اوپر بھی ہماری ورکنگ چل رہی ہوتی ہے. کمپنیز کو اس بات پر ایگری کرنا کہ ان بچوں کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو یہ آپ کو بہت اچھا آؤٹ پٹ دیں گے. یہ نارمل لوگوں سے زیادہ بڑھ کے کام کرتے ہیں اچھا، اور سنسیئر ہیں، اپنی ایمانداری سے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں. تو کمپنیز کو اگر جو ایشوز آتے ہیں ان کو رکھنے میں، وہ صرف یہ آتے ہیں کہ ہم ان سے کمیونیکیشن کیسے کریں گے. کمیونیکیشن کا بیریئر ہوتا ہے، تو ان کو ہم یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سائن لینگویج کی ٹریننگ کریں گے، آپ کے انوائرمنٹ کو فرینڈلی بنائیں گے، ایکسیسیبل ہوگا آپ کا انوائرمنٹ، تو یہ بچے بھی آرام سے آپ کے ساتھ کام کر سکیں گے. پھر اسی طرح بہت سے ایسے جو ہمارا ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ہم سارا دن ویڈیو کالز لیتے ہیں. ہماری ٹیم ہے جو کہ ان کے مسئلے سن رہی ہوتی ہے. اس میں ہمارے اوور آل پاکستان کی بات کریں، پنجاب کی، انٹرنیشنل بھی، نیشنل اور انٹرنیشنل ویڈیو کالز آتی ہیں ہمیں، جس کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کے مسائل سنتے ہیں. پاکستان کے چونکہ مسائل ڈیف لوگوں کے بہت زیادہ ہیں. ایسا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی اس وقت ہمارا سٹاف ہے اس میں صرف 3-4 لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ ڈیف ہیں. اور ہماری ٹوٹلی جو ہمارا جو ادارہ ہے وہ ڈیف لوگ ہی چلا رہے ہیں. اس میں والنٹیئر بھی ہیں اور پیڈ بھی ہیں. ہم ان کو سیلری بھی دیتے ہیں، اور کئی بچے ایسے ہیں جو کہ صرف اسکل سیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ہمارے پاس اسٹے بھی کرتے ہیں. ہم جیسے کمپیوٹر کلاسز دیتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کی کلاسز دیتے ہیں، پروفیشنلز بناتے ہیں ہم، اور پھر اس کے ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ، شوٹنگ اور شاپیفائی کی کلاسز دے رہے ہیں. تو وہ بچے ہمارے پاس اسٹے بھی کرتے ہیں، تو وہ والنٹرلی اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں ان سارے کاموں میں. اور جب وہ 6 منتھ کے اندر اس دوران یہ کام سیکھتے ہیں، اس دوران اگر ان کی جاب اپرچونٹی آ جائے تو جاب کروا دیتے ہیں. اگر اس دوران ہم ان کو ساتھ انٹرنشپ بھی اپنے پاس کرواتے ہیں، چونکہ وہ وہاں پر اسٹے کیے ہوئے، تو صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ 3 گھنٹے اپنے کلاس کی اور اب فری ہو گئے. ہم ان کو پورا دن انگیج کرتے ہیں مختلف کاموں کے ساتھ، آفس سیٹ پہ بٹھاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے پروفیشنلی اپنے آپ کو کیسے گروم کرنا ہے، ہم نے کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے. اور پھر جیسے رمضان کا پیکیج ہے، ہمارا سارا والنٹیئر ہی ڈیف ہے جو کہ خود اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے. یہ لینے والے نہیں ہیں، یہ دینے والوں میں سے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، اور اتنی دیر سے آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. فرد صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آپ ہاتھ بٹا رہی ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. عبداللہ مالک صاحب نے ہمیں بڑی تفصیلاً تمام جو انسانی حقوق ہیں اس کے بارے میں بتایا بھی ہے. تو اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.